हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा 2024 क्यूबरनेटिस का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर भी ला कर दीजिए। तो आज के दिन मैंने प्लान किया कि आज से ही मैं आप लोगों को क्यूबरनेटिस के इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज अ कंटेनर एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अ वर्चुअल मशीन। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनके लिए तो आगे क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। बट ये जो मैं सीरीज इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्रिएट करूंगा, ये बिगिनर एंड एक्सपर्ट दोनों के लिए है। तो फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, व्हाट इज अ कंटेनर, मतलब कंटेनर क्या है, एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल मशीन। सिंपल सा लॉजिक अगर आप देखो तो डेफिनेटली क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भाई कंटेनर क्या है। अगर कोई बंदा डॉकर क्यूबरनेटिस में एंटर कर रहा है, इवन उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर भी ये सवाल होगा पहले। तो जब उस स्टूडेंट के अंदर ये क्वेश्चन है, तो आप सोचिए जरा, इंटरव्यूअर के पास भी तो होगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज अ कंटेनर, क्या है कंटेनर, और ये वर्चुअल मशीन से कितना डिफरेंट है, यही समझते हैं हम। तो अगर हम लोग एक ऑफिशियल आंसर यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है, बट ये आंसर को मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले हम लोग एक बार ऑफिशियल आंसर को रीड कर लेते हैं, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं। ऑफिशियल आंसर क्या कह रहा है यहां पर देखो, अ कंटेनर इज अ लाइट वेट, container is a lightweight standalone executable package that include everything needed to run a piece of software, including the code, runtime, system tool। क्या मतलब है इसका, इतना समझते हैं पहले। तो ये कह रहा है कि कंटेनर इज अ लाइट वेट, एक लाइट वेट स्टैंड अलोन कंप्यूटर है। समझाता हूं अभी। एक कंटेनर इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज, मीन्स एक कंटेनर आपका एक लाइट वेट कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर नहीं है बट एक लाइट वेट कंप्यूटर की तरह है, जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, आप अपने कोड रन कर सकते हो, आप उस पर रन टाइम एप्लीकेशन डाल सकते हो, आप उसमें सिस्टम टूल्स डाल सकते हो, आप उसमें लाइब्रेरीज डाल सकते हो। ये कह रहा है ये। डायग्राम में समझाता हूं देखो। डेवलपर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन डिजाइन किया। डेवलपर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन डिजाइन किया, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को हमें रन करना है। तो क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म कहां से आता था हमारे पास, प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग क्या करते थे, कल तक हम लोग मार्केट से सर्वर खरीदते थे, या आपने क्लाउड पे जाकर वीएम्स ले लिया, या एजोर क्लाउड पे जाके वीएम्स ले लिया, या गूगल क्लाउड पे आपने वीएम्स ले लिया। मार्केट से जो आपने सर्वर खरीदते थे उसमें आप अपफ्रंट कॉस्ट दे देते थे, वो सर्वर आप अपने घर पे लेके आ सकते हो, आप अपनी कंपनी में रख सकते हो। यहां पर आपके अपफ्रंट कॉस्ट लग गए, लेकिन अगर आपने क्लाउड से वीएम लिए तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लग रहे, बट रेंट आपका जा रहा है। आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लिया, लाइक 4 GB 8 GB, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन का आपने सर्वर लिया, वहां पे आप रेंट 100% दे रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, यहां पर आपने सर्वर खरीदा 8 GB रैम का। क्या किया, यहां पर आपने सर्वर खरीदा फॉर एग्जाम्पल 8 GB रैम का, ठीक है, और 500 GB हार्ड ड्राइव, और 4 कोर का सीपीयू आपने लिया। अब ये आप ये कॉन्फ़िगरेशन अगर मार्केट से खरीदोगे तो आप समझ लो 30,000 40,000 के सर्वर्स आएंगे। यही अगर आप एडब्ल्यूएस से रेंट पे लोगे तो आपसे 30,000 40,000 तो नहीं लेगा, बट पर मंथ आपके सामने बिल देगा वो। अगर आपको उसको हमेशा रन करते हो, कितना बिल देगा, एस्टिमेटली 1,000 रुपए 1,500 रुपए बिल देगा। यही गूगल का है, यही एजूर का है। फिर आपने क्या किया, ये सॉफ्टवेयर को लेके आते हो और यहां पर डिप्लॉय करते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए,
तो मतलब आप यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करोगे। क्या करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यहां पर आप लोड करोगे। क्या करोगे दोस्तों? यहां पर आप लोग पहले ओएस लोड करो। ओएस लोड करने के बाद फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को यहां पर डिप्लॉय करोगे। अब सॉफ्टवेयर को हम लोग यहां पर डिप्लॉय कर देते हैं। तो अब बात आती कि सॉफ्टवेयर यहां पर जब डिप्लॉय होगा, तो सॉफ्टवेयर जब डिप्लॉय होगा तो ये देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितना रैम यूज करेगा, कितना हार्ड ड्राइव यूज करेगा और कितना सीपीयू यूज करेगा यहां पर। तो ये चीज डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर को बनाने वाले डेवलपर के ऊपर। भाई जिसने भी सॉफ्टवेयर को बनाया है उसको ये बात पता होगा कि सॉफ्टवेयर को जहां लोड करेंगे इनिशियल स्टेज में सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना हार्ड ड्राइव चाहिए इनिशियल स्टेज में। और फिर इस सॉफ्टवेयर के ऊपर इतने परसेंटेज लोड आते हैं तो कितना रैम चाहिए, इतने परसेंटेज लोड आएंगे तो कितना सीपीयू चाहिए, ये फिक्स होता है। तो मान लो इस सॉफ्टवेयर को इनिशियल स्टेज पे डिप्लॉय करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को इनिशियल स्टेज पे डिप्लॉय करने के लिए ओनली 250 MB रैम की रिक्वायरमेंट है। क्या? 250 MB रैम की रिक्वायरमेंट है इनिशियल स्टेज में, 250 MB रैम की। और 500 MB हार्ड ड्राइव की नीड है। और यहां पे तो 4 कोर सीपीयू है, मैं यहां पे बोलता हूं 300 मिली कोर सीपीयू की नीड है। क्या? मिली कोर सीपीयू की नीड है ना? 1000 मिली कोर इक्वल टू 1 कोर होता है। तो 300 मिली कोर सीपीयू की नीड है इनिशियल स्टेज में। तो आप बताइए, ये सॉफ्टवेयर को हमने यहां पे डिप्लॉयमेंट किया, तो इनिशियल स्टेज में इसे कितना रैम चाहिए? इनिशियल स्टेज पे इसे हमने यहां पे डिप्लॉय कर दिया, तो इनिशियल स्टेज पे से इतना 250 MB रैम, 500 MB हार्ड ड्राइव, 300 मिली कोर सीपीयू चाहिए। और लोड अगर बढ़ा, तो मान लो लोड बढ़ गया, तो 1000 MB रैम ले लिया, 1 GB रैम ले लिया, राइट, या 1 GB हार्ड ड्राइव ले लिया, या मान लो 1 कोर सीपीयू ले लिया। और लोड बढ़ा तो 2 GB तक ले लिया। बट एक कंक्लूजन यहां पर ये है कि ठीक है भाई, लोड बढ़ेगा तो एक टाइम पर ये पूरा हार्ड ड्राइव, ये पूरा मशीन की पे जो जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन असाइन है इस पूरे मशीन पे, वो ये पूरा यूज कर लेगा। लेकिन अगर लोड नहीं बढ़ता है तो ये तो हार्डवेयर खाली बैठा हुआ है, ये हार्डवेयर खाली पड़ा हुआ है ना, फिर तो ये हार्डवेयर खाली पड़ा हुआ है। तो इसी हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लिए कंटेनर का कंसेप्ट आया। क्यों? अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया होगा, सर ये खाली पड़ा हुआ है तो ऐसा कर लेते हैं ना कि दूसरा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं इसमें। आया होगा आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन कि ठीक है भाई, अभी ये 1 GB रैम, ये वाला सॉफ्टवेयर 1 GB रैम यूज कर रहा है, राइट, 10 GB हार्ड ड्राइव यूज कर रहा है, 1 कोर सीपीयू यूज कर रहा है, बाकी जो खाली पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर कंपनी का डाल देंगे, तीसरा सॉफ्टवेयर डाल देंगे। तो दोस्तों आपको मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डालते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए भी कुछ डिपेंडेंसीज की नीड होती है। जैसे मान लो इस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए मुझे जावा चाहिए या पाइथन चाहिए। मान लो इस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए मुझे जावा चाहिए, तो मुझे यहां पर जावा डालना पड़ेगा। अब जावा चाहिए लेकिन जावा का भी कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होगा। तो मान लो इस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए मुझे जावा का 1.1 डालना पड़ा, तो मैंने जावा का 1.1 डाल दिया। ठीक है। अब मान लो मैं इसके ऊपर दूसरा सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं, लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर यहां पर लोड करने के लिए जावा तो चाहिए बट जावा का 1.3 चाहिए। तो अब क्या होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो या तो एक ही जावा होगा ना, जावा का 1.1 होगा या जावा का 1.3 होगा। अगर आप 3 डालते हो तो 1.1 हट जाएगा, तो पहला वाला सॉफ्टवेयर फिर नहीं चलेगा, डिपेंडेंसीज खत्म। तो ये प्रॉब्लम है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक ही सॉफ्टवेयर चला पाओ। दूसरा आप तब चला सकते हो जब दूसरे वाले सॉफ्टवेयर की भी डिपेंडेंसीज का जो जावा है वो सेम वर्जन पे है, तो ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात यहां पे? तो अब मार्केट में जो कंटेनर आया, वो कंटेनर क्या करता है? वो कंटेनर कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं आपको एक आइसोलेट का फीचर दे रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं आपको एक आइसोलेशन का फीचर दे रहा हूं। अब ये आइसोलेशन मतलब क्या है? एक वर्चुअल बाउंड्री आप बना सकते हो। तो ये वर्चुअल बाउंड्री आपको ऐसा बिहेव कराएगा कि ये आपका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आप अपने जावा का 1.1 डालो,
ऐसे ही आपको दूसरा सॉफ्टवेयर डालना है तो साइड में भी आप एक और आइसोलेशन कर सकते हो, जिसको भी इसको भी ऐसा फील होगा कि ये मेरा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी खुद की लाइब्रेरी हो जाएगी, इस पे जावा का 1.3 डाल दो। तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ बना रहे हो। ये एक आपने आइसोलेशन कर लिया, एक वर्चुअल बाउंड्री कर लिया आपने, राइट। इस वर्चुअल बाउंड्री का इसको ऐसा फील होगा कि ये मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल कंप्यूटर हूं, एक आइसोलेट कंप्यूटर हूं, इसको लगेगा मैं अपने आप में एक आइसोलेट कंप्यूटर हूं, ठीक है। इसके अंदर आपने जावा 1.1 डाल दिया, इसके अंदर आपने जावा 1.3 डाल दिया, इस पे आपने सॉफ्टवेयर 1 डाल दिया, इस पे आपने सॉफ्टवेयर 2 डाल दिया। अब ये यूज हो रहा है, अब ये उतना ही रैम यूज कर रहा है जितना इसे चाहिए, जितना इसे चाहिए। अब जो आपका हार्डवेयर है उसके पास और रैम अगर खाली पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक और हम लोग वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, एक और वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, उस पर भी अपना सेपरेट वर्जन डाल लेंगे। तो तीनों को क्या लगेगा, इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तीनों का क्या लग रहा है कि हम एक आइसोलेट इंडिविजुअल कंप्यूटर है, इसको लगेगा इंडिविजुअल कंप्यूटर, इसको लगेगा इंडिविजुअल कंप्यूटर, इसको लगेगा इंडिविजुअल कंप्यूटर। बट अब इन सब का कर्नल सेम होगा, कर्नल ये यहीं से उठा लेंगे, कर्नल ये यहीं से उठा लेंगे। बस इनके पास अपना सेपरेट क्या होगा, लाइब्रेरी बाइनरी सेपरेट हो गया, लाइब्रेरी बाइनरी सेपरेट हो गया, लाइब्रेरी बाइनरी सेपरेट हो गया। इनको लग गया कि हम एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है, इंडिविजुअल कंप्यूटर है, इंडिविजुअल कंप्यूटर है, इनका अपना अपना सेपरेट नेटवर्क, इनका अपना सेपरेट नेटवर्क, इसका अपना सेपरेट नेटवर्क। हाँ, ये सारे चीजें वर्चुअल हैं, चल रहे हैं, बट एक फीचर आपको मिल गया। बट ये चीजें कैसे हो रही हैं, कंटेनर के हेल्प से। तो इसी को कहते हैं कंटेनर। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कंटेनर इज अ लाइट वेट, लाइट वेट है ना, ये जितना यूज कर रहा है उतना ही रैम ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा, लाइट वेट है। स्टैंड अलोन बोले तो इंडिविजुअल, एक्सिक्यूट द पैकेज एंड इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड टू रन द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, यहां पर मैं अपना सॉफ्टवेयर रन कर सकता हूं, राइट। इंक्लूड द कोड, कोड रन कर सकता हूं, रन टाइम एप्लीकेशन डाल सकता हूं, सिस्टम टूल डाल सकता हूं, ये देखो, एंड लाइब्रेरी डाल सकता हूं। तो ये है इस लाइन का मतलब। तो ये ऑफिशियल लाइन है जो आपको इंटरव्यूअर के सामने आंसर करना है, और अपने आप को समझाने के लिए ये मेरी लैंग्वेज आपको पकड़नी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और पढ़ते हैं इसको आगे। आगे क्या बोल रहा है, एंड द सेटिंग कंटेनर आर आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर एंड द होस्ट सिस्टम। ये वही है जो मैंने आपको बता दिया, कंटेनर अपने आप में एक आइसोलेट है, होस्ट सिस्टम से भी अपने होस्ट सिस्टम से भी आप कंपेयर करो तो आइसोलेट है, एक इंडिविजुअल है। आगे क्या बोल रहा है, बट शेयर द होस्ट सिस्टम कर्नल, वही मैंने आपको बताया, कर्नल शेयर करता है ये बस। दिस मेक them more efficient, faster and less resource intensive than virtual machine। कह रहा है ये वर्चुअल मशीन से ज्यादा फास्ट है, बिल्कुल फास्ट है। क्यों, क्योंकि कंटेनर एक मिली सेकंड में डाई होता है और मिली सेकंड में रिक्रिएट हो जाता है। बट एक कंप्यूटर, अगर हम लोग बात करें आपके कंपनी के अंदर एक क्लाउड में भी आपने एक कंप्यूटर लिया है, या एज़्योर क्लाउड में आपने एक वीएम लिया है, या गूगल क्लाउड में एक वीएम लिया है, या आपका ऑन प्रेमाइसिस में कोई वीएम है, अगर वो कभी हार्डवेयर डैमेज होता है तो उसको रिक्रिएट करने में टाइम लगता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई फिजिकल मशीन है, वो अगर डैमेज होता है तो आप इतने जल्दी उसे रिकवर नहीं कर सकते, टाइम लगता है भाई। फिजिकल मशीन डैमेज हुई है, हार्डवेयर टीम को बुलाएंगे, रिप्लेस भी करोगे तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी अगर आप बोलते हो कि कोई मशीन अगर डैमेज होती है तो उसे भी रिक्रिएट में 5 से 10 मिनट लगता है, बट कंटेनर मिली सेकंड में रिक्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंटेनर आपके वर्चुअल मशीन से मच बेटर देन फास्ट काम करता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे क्या बोल रहा, विच इंक्लूड इंटायर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वही मैंने आपको बता दिया, अपने आप में फील करता है कि मैं एक इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फायदा क्या हुआ कंटेनर से, आप समझ आ गई कंटेनर, व्हाट इज द कंटेनर एंड हाउ डज इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल मशीन। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ऑफिशियल आंसर आपको ये करना है, और अपने माइंड को समझाने के लिए मेरी लैंग्वेज को समझे। तो ये हमारा क्यूबरनेटिस इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही मैं 200+ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। एक दिन में 5 to 10 क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में अगला इंटरव्यू का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।